3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। एक साधारण गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओम के लिए सांस भरें। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। म्यूट है आपका, म्यूट। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी। वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी। हृदय विहारी हरे नारायण। हृदय विहारी हरे नारायण। नारायण हरे नारायण। नारायण हरे नारायण। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी। वृंदावन संचारी गोवर्धन गिरिधारी। हृदय विहारी हरे नारायण। हृदय विहारी हरे नारायण। नारायण हरे नारायण। नारायण हरे नारायण। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। कृष्ण मन मोहना चित चोरा राधा जीवना। चित चोरा राधा जीवना। चित चोरा राधा जीवना। नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, नंद के लाला, ओ नंद के लाला,
ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, मैं तुझको रोज पुकारूं, मैं तुझको रोज निहारूं, मैं तुझको रोज पुकारूं, मैं तुझको रोज निहारूं। हे नंद लाला, हे नंद लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, हे नंद लाला, हे नंद लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ यशोदा के बाला, ओ गिरधर ग्वाला, ओ नंद के लाला, नंद के लाला, ओ यशोदा के बाला, ओ गिरधर ग्वाला, ओ नंद के लाला, नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, मैं तुझको रोज पुकारूं, मैं तुझको रोज निहारूं, मैं तुझको रोज पुकारूं, मैं तुझको रोज निहारूं। हे नंद लाला, हे नंद लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ नंद के लाला, ओ यशोदा के बाला, ओ गिरधर ग्वाला, ओ नंद के लाला, नंद के लाला, ओ यशोदा के बाला, ओ गिरधर ग्वाला, ओ नंद के लाला, नंद के लाला, ओ 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 नंद के लाला। जय गुरुदेव। कैसे है प्रिपरेशन प्रज्वला? हैव यू प्रिपेयर्ड समथिंग? नो? अरे करो करो। गिव ओनली 10 minutes डेली, दैट्स इट, उससे ज्यादा चाहिए नहीं, है ना? कौन बोलेगा फिर आज? ऋतु जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, आपका दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ, वीडियो ऑफ रख रखी हूँ मैं तो।
आप कर रहे हो कुछ तैयारी नारद भक्ति सूत्र की? सर खाली आपकी वीडियोस अटेंड करती हूँ और वो जो आप लिंक भेजते हो वो सुन लेती हूँ। हाँ, तो उसमें नोट्स बनाइए थोड़े शॉर्ट में एकदम, और सूत्र याद करिए, मजा आएगा आपको। सर एक रिडल था जिसका आंसर सिर्फ नारद भक्ति सूत्र में मैंने अपने बच्चों से पूछा था। गुरुदेव का ये था कि 2 + 1 = 0। अच्छा। when duality meets the supreme, it becomes हाँ, nothingness, इट बिकम्स होलो एंड एम्प्टी। hollow and क्या empty. बात है, जोरदार एकदम। 2 + 1 = 0। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा, Thank अभी you. तैयारी करिए, अगले हफ्ते फिर आपको पूछूंगा मैं कुछ जी सूत्र बताने के लिए, है ना, प्रज्वला एंड ऋतु अग्रवाल जी। ठीक है, डन। चलो, अभी कौन बताएगा फिर? फटाफट रिवाइज करते हैं 10 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, नीलम जी और नम्रता जी दोनों एक एक करके बताइए अभी फटाफट। एकदम फास्ट, एक एक लाइन में उसका मीनिंग बता के आगे बढ़ो, है ना। अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः। नारद जी कहते हैं कि भक्ति को एक्सप्रेस करना असंभव है, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा को देखकर मैं भक्ति क्या ये कथन करता हूँ। सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, इट इज द पिनाकल ऑफ लव। प्रेम की पराकाष्ठ भक्ति है। अमृत स्वरूपा च, भक्ति को कभी मौत नहीं है। इट इज अनकंडीशनल, इट इज इमॉर्टल, इट नेवर डाइज। यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। भक्ति का जब उदय होता है तो हम कार्य करते हैं, जो उसमें सब परफेक्शन आ जाता है। जब भक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो वॉट एवर वर्क वी डू उसमें परफेक्शन आ जाता है। फिर हमें एहसास हो जाता है कि अंदर से ऐसे कुछ है जो मरता नहीं है, दैट इज इमॉर्टल, अमृत है, एंड नेवर डाई, भक्ति नेवर डाइज। फिर तृप्तो भवति, फिर तृप्ति मिल जाती है, जिसके हम तलाश में है वो भक्ति से ही संभव है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, न उत्साहित भवति। भक्ति का जब उदय होता है तब कोई इच्छा नहीं रहती है, ऑल डिजायर्स गेट डिसॉल्व। और इच्छा उठती भी है तो उठने से पहले ही पूरी हो जाती है। तो प्रकृति हमारी इच्छा, मतलब नेचर ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ अस। नो, नेचर व्हाटएवर द डिजायर कम्स, द नेचर ऑल्सो इज फॉर अस टू फुलफिल दैट डिजायर। जीवन में कोई दुख नहीं होता, किसी से हमें घृणा नहीं करते, न द्वेष्टि, न रमते, किसी में किसी चीज में हमें रस नहीं आता, और न उत्साहित भवति, न बहुत ज्यादा उत्साहित भी होते हैं। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। भक्ति का उदय होने के बाद उन्मत्त हो जाते हैं, बिकम इंटॉक्सिकेटेड, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और हम स्तब्ध हो जाते हैं, बिकम वंडरस्ट्रक फॉर एवरीथिंग। भक्ति में हम आत्मा में रमण हो जाते हैं। सन कामयाना निरोध रूपत्व, जब इच्छाएं खत्म होती है तब भक्ति का उदय होता है। आप निरोधस्य लोक वेद व्यापार न्यासः, आप जहां पर भी हो तब विश्राम, बैठकर विश्राम करो। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता च, जो भी प्रेम के विरोध में है उनके प्रति उदासीन हो जाओ, बिकम इंडिफरेंट टुवर्ड्स देम। अन्य श्रेणाम त्यागो अनन्यता, letting go of all supports. No, if you take only divine support, then you have that capacity, you have that potential that you can lend your support to others. लोक वेदेशु तदनुकूल आचरणम तद विरोधेशु उदासीनता, जो हमें सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट करे, और जो प्रेम के विरोध में है उनके प्रति उदासीन हो जाओ। भवतु निश्चया दाढ़या दुर्दम शास्त्र रक्षणम, divine love is beyond rules, it is unconditional, but still we have to honor the rules and protect the shastra. Anyata patitaya ashankaya, otherwise we'll fall out of love and also knowledge. ज्ञान और प्रेम से हम भटक जाएंगे। लोकोपि तदैव भोजनादि व्यापारस्तु शरीर धारणावधि। In our daily activities there should be some discipline, whether we are eating, whether we are eating habits, whether your daily activities, सब में कुछ एक सिस्टम और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तल लक्षणानि वचयन्ते नाना मत भेदा, जो अलग अलग ऋषि है
उनको भक्ति को लेकर अलग अलग मत है, पर सत्य एक है। पूजादिषु अनुराग इति पराशर। पराशर कहते हैं जो भी हम पूरे दिल से करते हैं, जो पूजा करते हैं, वही भक्ति है। हमारे अस्तित्व के साथ तरह जैसे कहा कि वो भी हमें समर्पण करना चाहिए। Whatever we have, that we have to, with full heartedly we have to offer it to the divine. कथा दिष्ट विधि गर्ग। गर्ग के अनुसार कथा सुनना, उनके बारे में सोचना, सुनना, कहना, वो भक्ति है। आत्मरति अविरोधने इति शांडिल्य। शांडिल्य के अनुसार अपने आप में रमण हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी कंफर्ट ढूंढना है। दैट इज द साइन ऑफ डिवाइन लव। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरण परम व्याकुलित इति च। According to Narada, surrender everything to the divine. Whatever your good habits, your bad habits, your actions, your tendencies, influences, surrender to the divine. That is the sign of divine love. Asta evam evam yatha vraja gopikanam. It is like that the love of the gopis of Vrindavan. I think Namrata can go ahead. इजी वाला आपने कर लिया। हाँ? इजी वाला आपने कर लिया, अभी उनको टफ वाला दे रहे हो। अच्छा, नहीं ऐसे नहीं कुछ नहीं, ऐसा sir, I कुछ नहीं, can बट do. बहुत अच्छा सा चल रहा है, तो आई थिंक नीलम जी यू शुड कंटिन्यू, है ना? मेरे हाँ ऐसा चलो हाँ। चलो कोई बात नहीं, चालू करो नीलम जी, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, तद अत्रपि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत पवद। Love cannot stand any distance, and also respect cannot stand any closeness also. There is a conflict between divine love and also love and respect. Both should be nurtured. In bhakti, both love and respects are nurtured. प्रेम और सम्मान दोनों भी बनाए रखते हैं। तद विहीनम जरणमिवा। अगर हम लव को डिमांड करते हैं, then that love becomes the love of a prostitute. Nasta eva tasmin tatsuk sukitvam. Rejoicing in the comfort of the beloved. जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनको उनके सुख में देखना, उनका सुख देखना, उनके खुशी में खुशी हो जाना, वो भक्ति का लक्षण है। स तो कर्म ज्ञान योगेभ्य अपि अधिकतरा। आप कितना भी कर्म करते हो, ज्ञान करते हो, योगाभ्यास करते हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। फल रूपत्व। भक्ति खुद ही एक फल है। जैसे गुरुजी बोलते सत्संग भी एक फल है। सत्संग ऐसे ही हम किसी को नहीं मिलता है। ईश्वर से अपि अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व च। भगवान को भी एक ही चीज पसंद है, और वो है विनम्रता। उनको अभिमान पसंद नहीं है। तस्य ज्ञानमेव साधना मित्यकी। और ये कैसे हासिल होगा? विनम्रता हमें ज्ञान से प्राप्त होता है। जब हमें एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है, फ्रॉम समबडी टू नोबडी। जब हमें लगता है कि मैं करता नहीं हूँ, जब ज्ञान स्थापित हो जाता है, जब हमारे अंदर नॉलेज एस्टैब्लिश होता है, तब हमारे भीतर विनम्रता आती है, और वो भक्ति का लक्षण है। अन्योन्य आश्रयताम इति अन्य। लव एंड नॉलेज गोज टुगेदर। जितना ज्ञान में डूबोगे उतना भक्ति बढ़ेगी, और जितना भक्ति बढ़ेगी उतना ज्ञान हमें ज्यादा हासिल होगा। स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा। लव इज द फ्रूट, एंड भक्ति सबसे श्रेष्ठ और फलरूपी है, और वही अंतिम है। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टित्वत् न तेन राजा परितुष शुच्च शांतिर्वह। सिर्फ मेनू कार्ड पढ़ने से पेट भरेगा क्या? नहीं ना, उसको स्वाद भी लेना पड़ेगा। तो प्रेम से बात नहीं बनेगी, उसे अनुभव भी चाहिए। वी शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑल्सो। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से बात बनेगी नहीं, उसे एक्सपीरियंस भी चाहिए। So let's celebrate, dance, sing, celebrate. Experience is needed in life. तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभि। जिसको भी मोक्ष को प्राप्ति करना है, उनको दिव्य प्रेम को हासिल करना पड़ेगा। If you want to have a liberation in your life, you need to attain divine love. तस्य साधनानि गायन्ताचार्य। तो बहुत सारे ऋषि मुनि है, उन्होंने बहुत सारे गायन में कथन किया है कि प्रेम में अगर you want कि कैसे हमें प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन दिस स्पिरिचुअल पाथ ऑफ डिवाइन लव। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। जितने भी हमारे सेंसेस है, उनमें ब्रेक लेना जरूरी है। टेकिंग अ कॉन्शियस ब्रेक फ्रॉम द सेंसेस, एंड ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द एसोसिएशन। संग से भी त्याग करके विश्राम करना जरूरी है।
Avyavrit bhajanat. Share everything to the divine. Share your life history. This is the sign of divine love. Uninterrupted sharing of what you are. That is, he said, Avyavrit bhajanat. Share everything. A life story, जैसे बोलते हैं कि life story is also part of happiness program, where we share everything and become hollow and empty. Thank you. जय गुरु। कितने हो गए? 35 हो गए। 35 है ना? चलो आज का पहला करें। So Prajwala, for next week committed ना? You will have to take the session, first session, okay? याद करो, नहीं याद हो तो फोन करो मुझे, मैं फोन पे याद कराऊंगा। ठीक है, चलो इसके बाद वाला आज का पहला, लोकोपि भगवत गुणा श्रवणा कीर्तनात्। यानी हमारी डे टू डे एक्टिविटी में भी भगवान की जो, यू शुड सिंग द ग्लोरी ऑफ द डिवाइन, है ना? उनके बारे में सुनना, श्रवणा कीर्तनात्, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बात करना, है ना? और लोगों के अंदर भगवत गुणा मतलब जो लोगों के अंदर जो अच्छे गुण है उसको बाहर निकालना। जैसे अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम में है ना, वो होमवर्क जो देते हैं, व्हाट हैव यू डन टू ब्रिंग गुड क्वालिटीज ऑफ पीपल इन, है ना? तो दैट इज भगवत गुणा। लोगों के दिव्य गुण बाहर निकालना। लोगों को नीचे करना बहुत इजी है, किसी की टांग खींच के उसको नीचे करना, उसको डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना बहुत इजी है, लेकिन किसी को अपलिफ्ट करना, उसके लिए थोड़ा गट्स चाहिए, है ना? You should have that guts, किसी को uplift करना, that is the main thing, that is the main, so that is what is भगवत गुणा। लोकोपि भगवत गुणा श्रवणा कीर्तनात्, है ना? तो we should uplift people। और जो दिव्य गुण है, जो दिव्यता है, उसके बारे में डे टू डे रूटीन में भी we should discuss about। नहीं तो भूल जाते हैं ना, अपनी दुनियादारी में लग जाते हैं। हर चीज में वही मतलब रहना चाहिए। जैसे खाना भी बना रहे हैं अगर, तो गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा समझना चाहिए कि वो भगवान के लिए बना रहे हैं, भोग लगाना है ना? तो हर चीज में वो दिव्यता को देखना, हर चीज में। एक फ्लावर भी दिखता है अगर, तो उसमें भी इट शुड रिमाइंड अस ऑफ द डिविनिटी, अदरवाइज वो फ्लावर को अच्छा नहीं लगता है। है ना? तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स should remind us of the divine। लोकोपि भगवत गुणा श्रवणा कीर्तना, वही सुनना, वही बोलना, वही सोचना। अभ्यास से हो जाएगा धीरे 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 धीरे, है ना? फिर उसके बाद का सूत्र, मुख्यतस्तु महाकृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्यतस्तु मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? ग्रेस ऑफ द डिवाइन, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रीडोमिनेंट ऑफ एवरीथिंग एल्स इज द ग्रेस ऑफ द डिवाइन। सिंपल मीनिंग है इसका, समझ में आया ना? मुख्यतस्तु महाकृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रेस ऑफ द डिवाइन, है ना? और कृपा कैसे आती है? हाँ नम्रता जी। When we increase our patrata na by seva sadhana and satsang, बियॉन्ड कंफर्ट जोन स्टार्ट्स कृपा जोन। है ना? हम कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, तो कृपा का अनुभव नहीं होता है। कंफर्ट जोन के जब बाहर निकलते हैं तो कृपा जोन शुरू हो जाता है। यानी ग्रेस इज दैट व्हिच मेक्स द फिजिकली इम्पॉसिबल पॉसिबल आफ्टर यू हैव मेड द फिजिकली पॉसिबल पॉसिबल। समझ में आया? आया समझ में? ग्रेस इज दैट व्हिच मेक्स द फिजिकली इम्पॉसिबल पॉसिबल। लेकिन कब? When we have made the physically possible possible। हम कुछ नहीं करेंगे तो कृपा नहीं मिलती है।
कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करोगे तो फिर कृपा का अनुभव होगा जीवन, है ना। और कैसे होगा कृपा का अनुभव? when we become grateful in life, जितना हम ग्रेटफुल होते हैं ना उतनी कृपा का अनुभव होता है। शिकायत करते रहेंगे तो कृपा होगी क्या? नहीं होगी, है ना। इतना दिया है भगवान ने फिर भी रोते रहते हैं। तो बी ग्रेटफुल, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृपा। मुख्यतस्तु महाकृपैव भगवत कृपा लेशात् वा। समझ में आ गई बात? सो बी ग्रेटफुल। देखो इसमें एक बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ मैं। एक है ना, लिस्ट बनाओ। एक आध दिन जब छुट्टी होती है ना कभी, तो एक पूरी लिस्ट बनाओ लाइफ में क्या क्या मिला है। पूरी लंबी चौड़ी किताब ले लो 100 पन्ने की, पूरी भर दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमको 5 सेंसेस मिले हैं, बट आर वी ग्रेटफुल फॉर दैट? नो। वी हैव 7 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, आर वी ग्रेटफुल फॉर दैट? कितना कुछ मिला है ना लाइफ में। एक तो सबसे पहले तो इतने सारे योनियों के बाद में अपने को ह्यूमन बर्थ मिला है, तो वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। तो एक लिस्ट बनाओ ऐसे लंबी चौड़ी, इतने सालों में कितना अनाज खा लिया, कितने फल खा लिए, कितनी सब्जियां खा ली, है ना। क्या क्या भगवान ने दिया है, एक लिस्ट बनाओ एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। फॉर योर सेंस ऑफ स्मेल, फॉर योर सेंस ऑफ साइट, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। गुरुजी बोलते हैं ना, इफ यू आर ग्रेटफुल यू बिकम ग्रेट एंड फुल, है ना। दैट फुलनेस, वो बोलते हैं ना, परिपूर्णता का एहसास कब हुआ जीवन में? प्रश्न है ना अपना हैप्पीनेस प्रोग्राम में, नीलम जी, है ना। तो ग्रेटफुलनेस से ही फुलनेस आएगी ना। तो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अगर समझो अपने को मिठाई के बदले कभी करेला मिल गया तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। सिर्फ मिठाई खाते रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लिविंग एंड स्माइलिंग थ्रू देम इज द आर्ट ऑफ। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृपा। और कृपा कैसे आएगी? बाय बीइंग ग्रेटफुल एंड बाय पुटिंग अवर 100%, बाय कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, है ना। इन एडवर्सिटी सम पीपल ब्रेक एंड सम ब्रेक रिकॉर्ड्स, है ना। जो कमजोर दिल के होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो पक्के रहते हैं, मजबूत होते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। एडवर्सिटी तो आएगी लाइफ में, आनी भी चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट, है ना। गुरुजी बोलते हैं ना, महाभारत नहीं होगी तो फिर गीता कैसे लिखोगे? तो महाभारत तो होनी चाहिए जीवन में। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कृपा। अच्छा, वो भी जो होती है ना, वो हम कुछ करते हैं तब हमको मिलती है, ऐसा नहीं है। दैट इज अनकंडीशनल। कृपा भी जो बरसती है दैट इज अनकंडीशनल। ठीक है ना। आगे का सूत्र करें। महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। चलो नीलम जी और नम्रता जी, आप लोगों ने वास्तु की पढ़ाई अच्छे से करी है ना। तो बताओ, महत् महत् वर्ड कहाँ पे आया वास्तु में? चलो बताओ। हमने जो कोर्स किया उसमें आया था एक शब्द, महत्। महापुरुष, महापुरुष जिन्होंने कुछ उस फील्ड में काम किया ना। महत् ये शब्द कहाँ पे आया था? अपने वास्तु का जो हमने कोर्स किया था, तो उसमें महत् वर्ड कहाँ आया? हाँ महावास्तु में, हाँ, महावास्तु में। नहीं नहीं नहीं, जो हमने जो फंडामेंटल वास्तुशास्त्र किया था उसमें महत् शब्द आया था। महत ऋषि, फर्स्ट डे आया था, फर्स्ट डे। महत ऋषि जो हम नहीं, ऋषियों के नाम बाद में। लेते हैं। अणोरणियान महतो महियान, हाँ, है ना। आया था कि नहीं?
स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड द एंटायर कॉस्मोस, है ना। महत, तो इसमें बोलते हैं महत संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। तो ऐसी कंपनी मिलना, ऐसे सदगुरु मिलना, इट इज वेरी दुर्लभ। यानी वो हर 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 जन्म में नहीं आते हैं, वो कई जन्मों के बाद, कई हजारों साल बाद आते हैं। महत संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। तो जब भी मौका मिले गुरु की छत्र छाया में रहने का, जंप इनटू इट। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं वो भी नहीं जाते आश्रम, है ना प्रज्वला? In fact, we feel very this jealous about Bangalore people. They must be feeling so nice. They can go every day and meet Gurudev. लेकिन क्या होता है मानो, विडम्बना क्या होती है कि जो काशी में रहते हैं ना वो नहीं जाते दर्शन को। Correct. जो हरिद्वार में रहते हैं, जो ऋषिकेश में रहते हैं, वो गंगा में डुबकी नहीं लगाते। जो दूर से आते हैं वो लगाते हैं, है ना। हमारा मन बोलता है कि अरे बाद में करेंगे, है ना। तो दैट इज अ वेरी नॉट अ गुड आइडिया। इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू इम्प्लीमेंट अ वेरी गुड आइडिया। इसमें अगम्य का क्या मतलब है? अगम्य और अमोघ दो वर्ड है ना। अगम्य माने अनफेथमेबल, जो उनकी अनफेथमेबल। जो अनफेथमेबल, उनकी जो अपन उनको माप ही नहीं सकते, उनकी जो डेप्थ है समझ ही नहीं सकते हम, हमारी समझ के परे है। एंड अमोघ, अमोघ अमोघश्य ना, हाँ एक मिनट। नीलम जी आपको पता होगा, संस्कृत वर्ड है ये अमोघ। मुख से जितनी बड़ाई करो कम है। अच्छा, नो, यू कैन नॉट मेजर द डेप्थ, उसका मतलब है अमोघश्य। अमोघश्च। हाँ, और अनफेथमेबल होता है वो पहले वाला, हमारी समझ के परे है। जो गुरु की महिमा, जो बोलते हैं ना, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, ना कोई पंडित, ऐसा कोई है ना भजन। तो इसका मतलब वही है अमोघश्च। It cannot be comparable with anything. हाँ, हम समझ, Uncomparable. इट इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, Yeah. है ना। लेकिन ऐसी संगत मिलना, इट इज वेरी दुर्लभ। यानी आज वो जो हवा, जो वायु तत्व है, जो वो जो सांस लेते हैं, हम भी वही ले रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, है ना। तो वो समझ में आना चाहिए। गुरु जी बोलते हैं ना, बिफोर द बॉडी ड्रॉप्स यू, यू लर्न टू ड्रॉप द बॉडी। सुना है नीलम जी? Yes, sir. बॉडी, बिफोर द बॉडी ड्रॉप्स यू, यू लर्न टू ड्रॉप द बॉडी। बॉडी ड्रॉपिंग यू इज डेथ, Yes. एंड यू ड्रॉपिंग द बॉडी इज मेडिटेशन। Meditation. तो वो गुरु की कृपा से होता है, और उनके सानिध्य में तो अपने आप हो जाता है, एफर्टलेस। तो जब भी मौका लगे उनको छोड़ना नहीं। इतने सालों तक मैंने तो यही किया। मैं, अगर मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं एफडी नहीं करता था, मैं आई यूज्ड टू गो टू आश्रम, वही मेरा फिक्स डिपॉजिट था। अभी तक 70 एडवांस कोशिश कर रही। 70 advances करके आपने? उसमें 10 डेज के 10 एडवांस कोर्स। अरे बाप रे। वाओ। आई यूज्ड टू इन्वेस्ट ऑल माय मनी इन गुरुजी, क्योंकि ये सूत्र मेरे दिमाग में 24 घंटे घूमते रहते थे। महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। Very true, sir. हाँ, फिक्स डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, आई हैव इंटरेस्ट ओनली इन माय गुरु, दैट्स इट। तो उनके परे जाना चाहिए, यानी यू शुड गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, सब छोड़ देने का। ये सब मोह माया में कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, करना पड़ता है, जवाबदारी है, तो सब करना चाहिए, बट वी शुड नॉट गेट लॉस्ट इन इट। वी गेट लॉस्ट इन इट, है ना। तो उनका सानिध्य जब भी मिले, तो पहले जब मैंने कोर्स किया था तो मैं सत्संग से दूर भागता था, और फिर सत्संग के लिए भागता था।
ऐसी कृपा हुई, और आई डोंट, मुझे बिल्कुल लगता नहीं कि आई डिजर्व इट। मतलब मुझे बिल्कुल भी लगता नहीं। तो इट इज वेरी मच, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये अनकंडीशनली है। ऐसे कोई गुण ही नहीं थे हमारे में कि हमको इतनी कृपा मिले, तो वो अनकंडीशनली मिला हो। यानी घर के बाजू में सत्संग होता था, आई नेवर यूज्ड टू गो, कि ये मेरा काम थोड़ी है सत्संग वत्संग। फिर एक बार मैं Guruji has अहमदाबाद come गया to था। your place also, no? हाँ Guruji has come to your place also, no? That is हाँ, also biggest कृपा on you. यस यस। ऐसे ही नहीं जाता। यानी he was scheduled to come at 12 noon and he came at 11 o'clock. Oh, 1 घंटे पहले आगे बोले मैं आ गया। Phoned. Amazing. very nice. This is कृपा only. अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मेरा। हाँ सर। मैं जब सत्संग के लिए भागना शुरू किया ना मैंने, तो मैं एक बार भागते भागते अहमदाबाद पहुंच गया विदाउट रिजर्वेशन। 340 वेटिंग था, 340 स्लीपर में। तब तो शुरू में इतने पैसे भी रहते नहीं थे कि एसी वेसी में ट्रैवल करना था। वी यूज्ड टू ट्रैवल इन स्लीपर ओनली। 340 वेटिंग था, लेकिन बैठे थे बिंदास एकदम, कोई फिक्र ही नहीं थी कि मतलब कैसे पहुंचेंगे क्या पहुंचेंगे। फिर शाम के टाइम एक व्यक्ति आया, बोला कि आपका रिजर्वेशन हो गया क्या? मैंने कहा नहीं हुआ मेरा। तो बोले ये बर्थ पे सो जाओ। तो मैंने कहा फिर आप कहाँ सोओगे? तो बोले हमारे 2 बच्चे हैं, तो दोनों एक बर्थ पे सो जाएंगे, आप यहाँ सो जाओ। तो मैंने सोचा इतने लोग बैठे हैं वेटिंग में, 340 वेटिंग मेरा है, और मुझे आके बोल रहा है कि आप सो जाओ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन जो बाकी लोग थे वो देवर कंफ्यूज कि मुझे ही क्यों बोला। देवर टोटली कंफ्यूज, और मुझे तो पता था कि कौन है करने वाला, तो मैं तो जाके अपना सो गया। अच्छा, जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो मेरे बुआ रहती है वहां पे मेरे। हाँ, तो उनके यहाँ पहुंचा तो वो पूछे कैसे आना हुआ, तो मैंने कहा सत्संग के लिए आया हूँ। तो बहुत हंसने लगे मेरे ऊपर। ये बात है करीब 2002 की, 20 साल पहले, 20 years बैक। तो मुझे बोले कि तू अभी ये उम्र में कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके आता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन का गुरुजी का प्रोग्राम था वहां पे। तो आने के बाद फिर मैंने कहा कि एक प्रश्न पूछूं आपको? बोले पूछो। मैंने कहा गन्ने का रस पिया है कभी? बोले हाँ पिया है। वो बोला रस के बदले अगर आपको जो बचा हुआ छिलका अगर वो देंगे तो चलेगा क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा कि फिर भगवान को कैसे छिलका देंगे? जो आपका जवानी का समय है, जो रस है, गॉड ऑल्सो लव्स द जूस ऑफ योर लाइफ, है ना। उनको बुढ़ापे में आप खाट से उठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, फिर आप क्या कर लोगे? तो उनको आप छिलका दोगे और खुद रस पियोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो इतना टच हो गए थे वो लोग कि नेक्स्ट डे फिर वो सब मेरे साथ में सत्संग करने आए। तो दिस इज द ग्रेस। कभी जिंदगी में पूजा नहीं की एक बार भी। आई स्टार्टेड विद गुरु पूजा। गुरु पूजा पंडित बन गया, फिर मुझे फोर्सिबली गुरुजी ने रुद्र पूजा पंडित बनाया। मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी मुझे बोला कि नहीं तुमको करना है, उपनयन करना है, ये करना है, जबकि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखती, पर लेकिन करना है तो करना है। तो दिस इज टोटली अनकंडीशनल बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट। तो ऐसा है। You deserve it. That's why only you got all this. हाँ, मुझे लगता नहीं, लेकिन मेरे में ऐसा कोई गुण ही नहीं था कि मुझे इतना Here ज्यादा I मिले। उमेश जी, हाँ मैं भी शेयर करना चाहूंगी अपनी स्टोरी हाँ 2 मिनट में। प्लीज प्लीज प्लीज। इट्स लाइक 2002 की बात थी है ये। 2002 में देयर वाज अ सत्संग इन जलंधर। आई एम फ्रॉम पंजाब। तो मुझे जस्ट आई वाज देयर एज अ ड्राइवर, मतलब मेरी मॉम कह रही थी कि चलते हैं, किसी ने बोला है वहां सत्संग है। वी वेंट देयर। गुरुदेव का लाइव सत्संग था। आई डोंट नो हु ही इज, कुछ नहीं पता था। And we just sat there and my tears started flowing without anything. मतलब मुझे कुछ नहीं पता क्या साधना है क्या है, and I was feeling like कुछ अलग सा। तो मेरे को लगा ये क्या हो गया, मतलब उस टाइम पे मैं I was just 22। ये क्या, what is this? मतलब वो एक भक्ति का एक्सपीरियंस when you do ना, तो उस एज में then बारिश स्टार्ट हो गया and I was so thankful कि किसी को नजर नहीं आएगा मैं रो रही हूँ। and it was like बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई, मतलब मैं 2 बुक्स लिया गुरुदेव का, इंटीमेट नोट एंड
my journey started. Within 15 days बहुत कुछ मेरी life में change हुआ. That I realized after 5-7 years when I did my first basic course. When Guru comes to your life, things change. गुरुजी बोलते हैं ना कि you walk until you reach the ocean. And we are the chosen ones. मतलब मेरे को तो लगता है कि with all the things today only, आज ये जितने श्लोक है ना, I am like correlating. आज मैं किसी के साथ थी कुछ आर्ट ऑफ लिविंग के पुराने, मतलब we went somewhere, तो सारा रास्ता गुरु स्टोरीज और यही सब चल रहा था, और पूरा यही सब चल रहा था कि we are blessed to be in this. तो she was asking me, तुम कैसे मैनेज किया, ये कैसे हुआ, 10 दिन कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, जो करना होता है वो करना है, और अपने आप करवाते हैं when you have the intention. Yes. Exactly. अच्छा, आप ये पर्वता जी का आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो, बताइए सबको. हाँ, पर्वता जी, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? मैं उमेश जी से शेयर कर रही थी. इनका डायमंड सेट चेंज हो गया. जो डायमंड ज्वेलरी, इनका डायमंड सेट चोरी हो गया था और ये सोच रहे थे तृप्तो भवति. नहीं नहीं, मैं उसी दिन नम्रता के साथ शेयर कर रही थी. ऐसे एक वो पता नहीं इट इज रिलेटेड विद दिस सेशन और समथिंग एल्स, मुझे नहीं था, लेकिन इतना ये एक शांत मन है ये सुनना. व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दिस नारद भक्ति सूत्रस एंड स्टार्टेड लर्निंग आल्सो, आधा तो ऊपर से भूल जाती हूँ, फिर भी ट्राई करते रहती है रोज, है ना. कि मेरी बोलने के बावजूद भी you are experiencing that tripti, no? That is more. जी. नहीं, आई एम टेलिंग दैट वो ये मेरी ज्वेलरी का कुछ हम वी आर शिफ्टेड टू ए न्यू प्लेस, सो हमारा इधर लॉकर रेकर नहीं था, जो वॉट एवर आई हैव विद मी वो पोटली बना के ऊपर लॉफ्ट में रखते थे. So last Saturday I have to go for a reception. वो पहले दिन रात को मैंने बोला मेरे हस्बैंड को निकाल के दे दीजिए, सो दैट आई विल बी इन द मॉर्निंग आई विल बी रिलैक्स टू मूव, आई विल पैक एवरीथिंग टुनाइट इटसेल्फ, है ना. उन्होंने देखा तो वो देर तक कुछ था ही नहीं. उन्होंने बोला तो इसके नीचे ड्रॉर में तुम रख लिया होगा. आई वाज सर्चिंग फॉर द की बट द ड्रॉर वाज क्लोज्ड एंड आई कुडंट गेट द की. पूरा रात ढूंढा तो नहीं मिला. सुबह उठ के की मिल गया था, लेकिन उधर देखकर ड्रॉर तो खाली थी. उसकी क्या बात थी, तो ड्रा में है क्या वो भी डाउट था, ऊपर है नहीं वो भी एक डर था. लेकिन इतना केयस में मैंने सोचा चलो सरेंडर करके, हमेशा ये हर चीज में तो यही हम सीखते हैं ना, सरेंडर करके सो जाओ. मैंने आराम से सोया. मैं बहुत टेंस्ड पार्टी इतना मैंने सरेंडर कर पाया. रात को तो मुझे बिल्कुल चिंता ही नहीं लगी. जस्ट रिलैक्सिंगली आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, देखा, फिर मिल भी गया. तो माय हस्बैंड केप्ट समवेयर एल्स. मुझे बहुत हैरान हुई, हमें इतनी बड़ी चीज है तो बिना टेंशन की ऐसा कैसे हमने सरेंडर कर पाया, कैसे उसका लेट गो कर पाया. सो आई रिलेटेड, हो सकता है यही तो पढ़ने का दिस इज द एसेंस है ना लाइफ में. आप अपने आप को थोड़ा सा देखो, नारद जी बोलते हैं ना, इन भक्ति यू गेन द एबिलिटी टू लेट गो. हाँ, नहीं से दिस इज आई कैन नॉट एक्सप्रेस. इतना मैंने फील किया दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट, है ना. इतना बिकॉज वो बहुत टेंशन हो जाता है ना, बहुत थोड़ा सा था ज्वेलरी भी. सो अदरवाइज तो क्या करते हैं, हस्बैंड से लड़ाई करते हैं, रात को पूरा सोते नहीं है, बैठ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, यू विल बिकम सिक मोर और लेस. मेरी वाइफ का भी एक बार कुछ गोल्ड का मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि 24 कैरेट गोल्ड तेरे सामने है. Amazing, sir. Really amazing. Really, I don't know. छोटा मोटा 1 ग्राम 2 ग्राम के लिए क्या रोना है ना. 65 kg का 24 कैरेट गोल्ड तेरे सामने बैठा है. She used to laugh. हमारे ऊपर है ना कैसे लाइफ को लेते हैं हम, है ना, है कि नहीं. तो कौन सा सूत्र था हमारा? गुरुजी बोलते हैं ना कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलते ही रहेगा, जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हारा नहीं रहेगा. नहीं, कोई छीन नहीं सकता ना. हाँ, कोई छीन नहीं सकता है. कोई छीन नहीं सकता. If you are going to get it, you are going to get it.
जब जब ऊपर जो दुनिया का मालिक ही जब हमारा है, तो फिर तिजोरी किसकी है? हमारी है। हमारी है। ये जर्नी में हम चलते जाएं तो ये हर एक बार और कुछ सुनते जाते हैं तो और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा आता है। पहले भी सुनते थे बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस मच, बट दिस टाइम इट्स बेटर। सो वही सूत्रास वही है, लेकिन उसका दूसरा डेप्थ मिल जाता है हाँ, हमारे। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि नॉलेज इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हमारा चेतना का स्तर थोड़ा अपलिफ्ट होता है, वैसे नॉलेज बिकम्स डिफरेंट। इट इज द सेम नॉलेज, लेकिन आपको अलग समझ में आएगा, उसका अलग पूरा Every मतलब time we अलग read समझ- it, different meaning comes. No? या डिफरेंट। वेरी ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड रियली। So the sutra was महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च, है ना? ऐसे महात्मा, महत् संगस्त, ऐसे महात्मा का संग मिलना इज वेरी दुर्लभ। हजारों साल में एक बार आते हैं ऐसे सदगुरु, है ना? So जब भी मौका मिले, जंप इनटू इट। अष्टवक्र गीता में बोलते हैं गुरुजी, whenever you get a chance to do advanced course, jump into it। तो मैंने वो अंडरलाइन कर लिया। बहुत ज्यादा आई यूज्ड टू थिंक अबाउट इट आफ्टर कमिंग फ्रॉम द कोर्स। मैंने डिसाइड किया था कि जाना है, तब मैं कुछ भी सोचूंगा नहीं जाना है कि नहीं जाना, मैं जाके आऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मैंने अच्छा किया कि नहीं। That's great. एंड वंस व्हाट हैपेंड, This is a good thing. हम पहले सोचने लग जाते हैं, इसलिए हाँ हम पहले ही सोचने लग जाते हैं। So this is a good point to follow. हाँ, क्या बोले नम्रता जी? मैं पूछ रही थी हर 3 महीने का एवरेज निकलता है, फिर तो 20 साल में 70 एडवांस कोर्स करने होते। नहीं, मैंने 6 महीने लगातार एक किया था। बॉदरेशन बॉक्स में मैं उसमें डालता था कि अगले कोर्स में जल्दी बुलाओ, अगले कोर्स में जल्दी बुलाओ, तो 6 महीने तक लगातार बुलाया मुझे। और बीच में गैप भी पड़ा, बहुत सारे मेरे कैंसिल भी हुए, बैग पैक करके रेडी रहते थे और फिर कुछ ना कुछ काम निकलता था अर्जेंट। तो बट वी शुड डू इट। हम क्या करते हैं, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं और फालतू की चीजों में लगे रहते हैं, है ना? गुरुजी बोलते हैं ना, इफ यू हैव अ चॉइस ऑफ मेडिटेशन एंड लॉन्ड्री, वी चूज लॉन्ड्री बिकॉज ऑफ अवर स्मॉल माइंड। है ना? वो बोलता है कि ध्यान व्यान बाद में कर लेंगे, अभी पहले फालतू के काम करो। सर कभी कभी ऐसा लगता है वो सारे काम खत्म करके बैठ जाए और अच्छा मेडिटेशन लग जाएगा। हाँ, लेकिन काम खत्म नहीं होते ना, इसलिए गुरुजी बोलते हैं किक द बॉल एंड बी इन द गोल। यानी पूरी पृथ्वी को किक करके ना बैठ जाने का चुपचाप, और मोबाइल बंद करके बैठेंगे तो वो चिपकली वाली कहानी बताई थी ना उस दिन, है ना? ध्यान में है ना Yes, छिपकली की yes, कहानी? yes. Yeah, yeah. हाँ, तो छिपकली को लगता है कि वो पूरे सीलिंग को She होल्ड only करके feeling रखती है। hold. She holds. तो वैसे हमको भ्रम रहता है कि हमारे भरोसे ही पूरा संसार चल रहा है, हम चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट विल बी बेटर है एक्चुअली आफ्टर वी गो। चलो भैया आगे बढ़े। आपका कितना एडवांस कोर्स हो गया अभी तक? हाँ, अभी तक कितने एडवांस कोर्स हो गए आपके? 70। 70? हाँ, मैंने जब सचिन ने 100 सेंचुरी मारी थी ना, तब मैंने संकल्प लिया था कि मैं 1 सेंचुरी जरूर मारूंगा। अच्छा है ना This संकल्प? speed you can definitely go ahead. I will definitely cross. You will cross that. No, I will do it. Time 108 is sure, sure. In और this इतने एडवर्स सिचुएशंस में किया कि मतलब मैं क्या बताऊं आपको। मैंने जेब में पैसे जितने हैं उतने सब एडवांस कोर्स में दे दिए, बाद में क्या होगा बाद में देखेंगे। ऐसे किए। मेरे घर वाले तो परेशान हो गए थे मेरे से कि क्या चलो ये बुक पता कर नहीं लेते, क्या क्या हो रहा है, करेंगे। रजिस्टर कर लेते, हाँ, आ जाएगा। अच्छा मैं और एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हम लोग है ना फर्स्ट एडवांस कोर्स करने गए थे आश्रम, 2002 की बात है ये भी। आश्रम में मेरी मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे, एक लड़का, और टोटल हम लोग 6 लोग गए थे। और वो एडवांस कोर्स इंटरनेशनल एडवांस कोर्स था, उसमें सिर्फ 67 लोग थे, 67 पीपल। उसमें से हमारे 12-13 चंद्रपुर से थे और 12-13 जापान से थे, और बाकी यहाँ वहां से आए थे। वो जो ओल्ड मेडिटेशन हॉल है ना वहां पे,
तो हम लोग आश्रम जब पहुंचे तब मुझे फोन आया चंद्रपुर से मेरे चाचा का कि तेरे घर में चोरी हो गई। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक साल पहले ही घर लिया था हमने। तो मेरे मन में विचार आया कि वर्तमान क्षण अटल है ना, ठीक है चोरी हो गई कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं गुरु तक, अभी वापस तो नहीं जाएंगे बिना कोर्स किए, है ना। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, चोरी हो गई ना, हो जाने। तो आप है ना सिर्फ देख लो, नया लॉक लगा दो, चाचा को बोला मैंने, फिर आने के बाद देखता हूँ। और मैंने अपने पेरेंट्स को, वाइफ को, किसी को बताया नहीं कि चोरी हो गई। आराम से एडवांस कोर्स किया सब, क्योंकि नॉलेज अप्लाई करना था ना। प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। मैं सोचा एक साल पहले घर ही नहीं था, अभी घर मिल गया, चोरी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है हो गई तो हो गई। ऐसे करके एडवांस कोर्स में खूब डांस भी किया मैंने घर में चोरी हुई है तो होने दो। अच्छा, उसके बाद में फिर जब वापस आ रहे थे तो हमारा चंद्रपुर आने के पहले बलाशा एक स्टेशन है 10-15 किलोमीटर पे, उसमें मैंने अपनी वाइफ को बोला कि गुरुजी ने ना अपने को बहुत सुनहरा अवसर दिया नॉलेज अप्लाई करने का। तो बोले क्या हुआ, क्या क्या क्या, क्या दिया गया? मतलब अपने घर में चोरी हो गई कब हो गई? तो 1 हफ्ते पहले तो बोले बताया नहीं आपने। कोर्स कैंसिल नहीं करना था ना, कोर्स बड़ी मुश्किल से गुरु तक पहुंचे थे। अच्छा, फिर आने के बाद देखा तो घर में जो 10,000 रुपए मेरे कोट की जेब में थे वो वैसे ही थे तो वो बेचारा इतनी मुश्किल से तोड़फोड़ किया उसने, सब करके गया, उसको मिला कुछ भी नहीं। यानी कुछ भी चोरी करके नहीं गया वो? मैं अपने सेफ में रखता ही नहीं था पैसे, मैं अपने वो जो मेरा कोट था ना, कोट की जेब में, वो पीछे बाजू रखता था उसको। बाकी और कुछ भी, आई मीन इसके अलावा कैश हो या फिर कुछ भी और भी कुछ भी चोरी नहीं हुआ था? नहीं, यानी बाकी सब लॉकर में था, वहां था ही नहीं। उसके बाद में जब वापस जाते थे हम लोग, तो मैं अलमारी में चाबी लगा के जाता था और वहां एक बोर्ड लगाता था कि अंदर कुछ भी नहीं है अगर ये बाहर सही खोलना है। हाँ? ये सही है एकदम नहीं, अभी देखो इतनी मेहनत करेंगे अननेसेसरी, कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, अलमारी तोड़ेंगे, फिर अब अलमारी ठीक करने में अपनी बहुत मशक्कत होती है ना, तो मैं चाबी उसमें लगा के रखता था और बोर्ड लगा देता था कि भैया यहाँ अंदर कुछ भी नहीं, फिर भी आपको खोलना है, चेक करना है तो आप करो। बट आई यूज्ड टू गो टू एडवांस कोर्स इसमें महर्षि पतंजलि बोलते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम जो है उसमें प्रत्यय, वो कौन सा है, वो नॉन एक्यूमुलेशन, कौन सा शब्द है वो, नॉन एक्यूमुलेशन, अपरिग्रह, अपरिग्रह। तो उसमें बोलते हैं कि एक्यूमुलेट नहीं करना। वैसे भी भगवान आपको जो चाहिए वो दे ही देगा ना, ज्यादा जमा करके फिर मरो, फिर बच्चे लोग उसको झगड़ा करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है कि कम कमाओ खुद के लिए, ज्यादा कमाओ चोर के लिए, तो मस्त रहने का अपना। तो मैंने बहुत मस्ती करी है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके। कोई अलमारी पे चिपका सकता है कि बताओ, चोर के लिए कि कुछ भी नहीं है अंदर लेकिन एडवांस कोर्स करना है, कोई भी कीमत पे करना है। समझ में आए नहीं आए, एक मैंने 4th एडवांस किया था आश्रम में, तो वो जो स्वामी जी थे ना, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी बताई थी। बताऊं कहानी? वो बोले एक राजा होते हैं और उनका एक नाई होता है, नाई, तो वो उसी से कटिंग दाढ़ी सब करवाते हैं। तो एक बार राजा जाते हैं नाई की दुकान में, तो नाई कहीं बाहर गया हुआ रहता है, तो राजा को वहां बैठे बैठे नींद आ जाती है, और जब नींद खुलती है ना तो उनकी कटिंग दाढ़ी सब होके रहती है, सब क्लीन शेव, कटिंग वटिंग सब, उनको पता भी नहीं चलता। तो स्वामी जी बोलते हैं कि बस यहाँ पे आके बैठना है, बोले अपना जो नाई है ना वो सब कटिंग वटिंग सब कर देता है सिर्फ आपको आके बैठना है, आपको अच्छा लगे नहीं लगे इट डजंट मैटर, कोई एक्सपीरियंस है नहीं है इट डजंट मैटर, सिर्फ आपको जाके बैठना है ना। श्रद्धा होनी चाहिए, बस श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु जी कब वापस आ रहे हैं जी? हाँ, कब वापस आ रहे हैं गुरु जी? गुरु जी आएंगे ना, अगस्त में आ रहे हैं ना। अभी महाराष्ट्र एडवांस बुकड है, टिकट्स आने जाने की सब बुकड है। हाँ, महाराष्ट्र एडवांस कोर्स में बहुत दिन से गए नहीं आश्रम, जाना ही पड़ेगा ना, 2 साल हो गए। तो ऐसा है, महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। नाइस स्टोरीज ना।
Yes. गुड गुड, चलो शेयरिंग होनी चाहिए। और बहुत सारी स्टोरीज है, और कभी सुनेंगे आपको। आगे बढ़ना है कि इतना ही करें आज? एक और कर लेते हैं 40th। आगे करेंगे ना सर? बस फोर, एक आज 40 हुआ ना? नहीं, और 3 करते हैं, क्योंकि वो उसमें वो खत्म हो जाता है। तदेव अच्छा, ठीक है। साध्यता तदेव साध्यता तक। ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है। लाभ्यते अपि तत्कृपैव। अपना इसके पहले वो हुआ ना, महत् संगस्तु दुर्लभ गमयो अमोघश्च। लाभ्यते अपि तत्कृपैव, मतलब आपको अगर एनलाइटेंड मास्टर की संगत अगर मिलती है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द डिवाइन। ऐसे नहीं समझना कि हमने कुछ किया है, अच्छे पुण्य है हमारे, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द डिवाइन। नेक्स्ट जाते सर। हाँ, तस्मिन तज्जने भेदभाव, यानी जो गुरु होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं, 100% जो उनके डिवोटीज होते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिवाइन एंड हिज डिवोटीज। यानी कोई डिवोटी भी घर पे अगर आता है तो समझो कि गुरु जी खुद आ रहे हैं, कोई भेद नहीं। That reminds sir one story. I think I told you no this when I taken a new house here in जो भी अभी आपने देखा लेआउट मेरा। हाँ, तो हाँ, उस घर में जब भी मैंने फर्स्ट डे हमारा पूजा रहता है, वास्तु शांति, नवग्रह होमा, गणेश होमा, everything was there, and I was praying because and Guruji had come in Goregaon. His satsang was there, and I was just thinking that if I means in our Borili there is one Ravindra Kaushik ji. He is also a very good devotee. You must be knowing him. In his house, Guruji had come when we had a Navratri, and we had a Chikku Vadivan satsang also was there in Borili. But in his house, he had stayed there one night. So I was from morning when I was doing Guru Puja, because it starts all the Vastu Shanti, first we'll do Guru Puja. So I was doing Guru Puja, but my tears were coming. See, my Guru is there in Goregaon, and if I was so close to him, he would have come to my house, I said. And with all Guru Puja, with every chanting, I was just remembering him. And I was doing the Guru Puja over, Vastu Shanti, Navagraha Homa, all, everything, Ganesh Homa, everything got over. And then all the evening, all satsang was there, and all our volunteers, our all devotees, our teachers, so many teachers had come to my house. They had food and all, and they there was one my friend Anupama, in whose house Swamiji had stayed there in her house. Okay. So गोरेगांव में सत्संग था और रुद्र पूजा था, तो रुद्र पूजा में स्वामी जी भी आए थे, तो स्वामी जी ने रुद्र पूजा करके अनुपमा जी जो हमारी वॉलंटियर थी उनके घर पे वो रुके थे। तो वो अनुपमा को भी मेरे घर पे आई थी, and by the time she ate food and went to her house, it was 11:30 in the night. And then Swamiji also, the Rudra Puja also got over in Goregaon, and he also returned back. And then he asked where you had gone. So she said one of our teacher is there in her house. Puja was there. So he said, you take me there. So she was so surprised. She is telling her, itna raat 11:30 ho gaya, and then you are telling me you take there. So no, she is waiting. You take me there. So she said कि अभी मैं आई वहां से इतना लंबा करके, how she will feel again I have come back to her house at 11:30 in the night. So she called me and she's telling Swamiji is telling that he wants to come to your house. I will come or what? So night has become 11:45 now, it has become. So I said, okay, come. Then he came, he sat and he went the whole house. He came to the east section where I said, no, balcony is there. He saw the open sky and all. He said, such a prosperous house you have. And such, this is their peace. He sat there. And वो गुरु पूजा किया हुआ था ना, तो वो सब वस्त्र और वो सब उनको दिया. तो I was just hearing कि how Guru has brought him here to my house. When I was morning, I was doing Guru puja to him, and with every tears I was telling, see, my Guru is there here and he is not in my house.
Otherwise, if I was so devoted to you, no, you would have definitely come to my house. Right. So he brought all these things, and then finally he sent Swamiji in my house. And Swamiji was not knowing me also. That's not that he was knowing me. He was not knowing at all. So it is all Guru's grace. If we think that he may come in any form, as you say. बिल्कुल. एक वो ऋषि विद्याधर जी की मुझे स्टोरी याद आई. आश्रम में ना कोई डिवोटी थी, वो रात को गुरु जी को प्रार्थना करके सोई कि मुझे 5 बजे उठा देना, मेरी साधना नहीं हो रही, मैं 8 बजे उठ रही हूँ रोज. तो ऐसे प्रार्थना करके सो गई वो. तो सुबह 5 बजे वो 8 बजे उठी सो के, लेकिन मोबाइल में 2 मिस कॉल थे 5 बजे ऋषि विद्याधर जी. तो उसने फोन किया कि ऋषि जी आपने फोन किया था. बोले हाँ, तू गुरु जी को प्रार्थना कर रही थी ना, मैंने सोचा इतनी छोटी सी बात के लिए उनको कोई तकलीफ देना, मैं ही उठा देता हूँ. तो 2 बार फोन लगाए थे उसको उठाने के लिए. यानी ये हाल तो अपने डिवोटीज के हैं, तो गुरु के बारे में क्या बात करेंगे, है ना. तस्मिन् तज्जने भेदभावा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड हिज डिवोटीज. तदेव सद्धतम तदेव सद्धतम. इसमें बोलते हैं नारद जी, स्ट्राइव फॉर दैट एंड दैट अलोन. सिर्फ भक्ति के लिए ही हमने अग्रसर रहना चाहिए. दैट इज द हाईएस्ट पिनेकल ऑफ लव. डोंट रन आफ्टर पीनट्स, है ना. तदेव सद्धतम तदेव सद्धतम. स्ट्राइव ओनली फॉर दैट. अच्छा, ये ग्रुप का लास्ट है, इसके बाद वाला वो भी कर देते हैं ना. दुसंगः सर्वथैव त्याजः. जो बुरी संगत है ना, उससे दूर रहना हर कीमत पे. बाय ऑल मीन्स सर्वथैव मीन्स बाय ऑल मीन्स शन बैड कंपनी. बैड कंपनी मतलब क्या? हम किसी के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, और फिर हमको लगती है अरे ये तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, हमको तो छोटी लग रही थी, प्रॉब्लम तो उससे भी बड़ी है ना. तो वी कम बैक विद अ हेवी हार्ट एंड मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड एंड पूरा नेगेटिविटी पूरा, और यानी वो उसको और बड़ा कर देते हैं. तो दैट इज अ बैड कंपनी, साइन ऑफ अ बैड कंपनी, है ना. और गुड कंपनी कैसी है? कोई प्रॉब्लम बताओ तो ऐसे लगे अरे प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं. You feel lighter, you feel happier. That is a sign of a good company. तो हर कीमत पे बैड कंपनी से दूर रहना. बैड कंपनी मीन्स बैड फ्रेंड्स, या फिर बैड बुक्स रीडिंग, टीवी सीरियल्स. Negative people. हाँ, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी थोपते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है. उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग सूत्रास हैं फिर नेक्स्ट इसमें, उसका क्या इम्पैक्ट होता है बैड कंपनी का, वो फिर बाद में देखेंगे, है ना. तो शन बैड कंपनी बाय ऑल मीन्स. अच्छी संगत में रहना बहुत जरूरी है, वो भक्ति का लक्षण है. चलो फिर चैंटिंग अभी अपने आप ही कर लेना आज, है ना, चलेगा ना. ओके. राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद. श्री राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद. राधे गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद राधे. राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद. श्री राधे गोविंद राधे गोविंद,
राधे गोविंद भजो राधे, राधे गोविंद भजो राधे। जय गुरुदेव। राधे गोविंद का मतलब पता है? जय गुरुदेव। हाँ, राधा राधे गोविंद। देखो, जब मन अपना बाहर जाता है, बहिर्मुखी होता है, उसको बोलते हैं धारा, धारा। है ना। और धारा का उल्टा क्या है? राधा। राधा। जब मन अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी। तो जब राधा बन जाते हैं तो गोविंद तो है ही अंदर, है ना। अंतर्मुखी सदा सुखी। चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, है ना। अच्छे से करो, मन लगा के, ठीक है। चलो, जय ठीक है। गुरुदेव।